Hello everyone. Today we will discuss the important landmark judgments on Article 16 and Article 21. These two articles, as we know, are very important from your examination point of view, whether it's any exam for judiciary also. So today we will discuss the landmark judgments on these two articles, the most important ones from which mainly questions are asked. Before we start with that video, I just want to tell you that Unacademy has started coaching for the judiciary also. You can access to the special live classes. To unlock that free plan, you can use my code VVLAW. All the details are given in the description box to access that, and you can follow me on the Unacademy Telegram channel also. If you want, you can take the subscription also. You can take the paid subscription also. As you can see on the screen, there are number of, you can take any one month, 2 months, 24 months, and to get 10% off, you can use my code VVLAW. You'll get 10% off on that, and you'll get access to all of this that you can see on the screen. Live classes, take doubt clearing sessions, every topic, every your important subject will be discussed in detail there and will be covered in detail by the top educators. And you can even comment in the live class to ask your doubts, and even you can poll for the MCQs and solve them and check your score. So this is all about, this is a great opportunity. Download the Unacademy learning app and start your coaching for judiciary. So let's start with our important लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन आर्टिकल 16. ठीक है, आर्टिकल जो 16 सब क्लॉज 4 है, दैट डील्स विद द बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन द बैकवर्ड क्लासेस. व्हेन दिस आर्टिकल वाज एडेड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रोज की कौन सी बैकवर्ड क्लासेस होंगी, कितना परसेंटेज जो होगा, ठीक है, उनका रिजर्वेशन में. सो टू क्लियर ऑल दीज डाउट्स, दीज जजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट वन इज बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर. इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, वो बैकवर्ड क्लासेस होंगी. SCBC विल बी इंक्लूडेड इन द बैकवर्ड क्लासेस. नेक्स्ट जो कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट कि उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करेगा. ठीक है, कि जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है स्टेट में, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, हम बैकवर्ड क्लास कहेंगे. सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ दैट इन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट. सो दिस इज़ अबाउट कि इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूड द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट केस है दैट इज सेकंड वन इज देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस को कैरी फॉरवर्ड रूल केस भी कहते हैं. अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है विच केस इज नोन एज द कैरी फॉरवर्ड रूल केस, सो द आंसर इज देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, इस केस में क्या हुआ था कि अगर कोई भी SCBC की वैकेंसीज निकलती हैं, वो अनफिल्ड रह जाती हैं, तो आगे वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में ऐड ऑन होती जाएंगी. अगर आज कोई 20 वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है, 10 फिल हो गई हैं, 10 खाली रह गई हैं, तो अगले साल जो वैकेंसीज निकलेंगी, सपोज अगले साल 50 वैकेंसीज निकलेंगी, तो 50 + 10 हो जाएंगी, पिछले ऐसे ही सब्सिक्वेंट ईयर्स में ऐड होती जाएंगी. तो उसको हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल. नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है दैट इज़ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस को भी, दिस केस इज़ पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन केस. ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है विच केस इज़ नोन एज मंडल कमीशन केस, तो उसका आंसर क्या आएगा, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो इन 1979 मोरारजी देसाई ने एक सेटअप किया था एक कमीशन, जिसके चेयरमैन थे BP मंडल, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि SCBC की रेशियो कितनी है इंडिया में. ठीक है, तो उन्होंने उसके बाद ये डिसाइड किया, जो रेशियो के अकॉर्डिंग उन्होंने ये डिसाइड किया जो रिजर्वेशन होगी गवर्नमेंट जॉब्स में दैट इज़ वो 27% होगी. ठीक है, ये इम्प्लीमेंट कर दिया. और इसमें 3 चीज़ें हुई थी इस केस में. एक तो SCBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की में कितनी रिजर्वेशन होगी, 27%. और जो ये रिजर्वेशन है ये सिर्फ अपॉइंटमेंट्स में होगी, प्रमोशन में नहीं होगी. एंड जो रिजर्वेशन है दैट कैन नॉट एक्सीड 50%. सो दिस इज़ कि ये सारी चीज़ें इसमें हेल्ड की थी. अब मैंने आपको ये चीज़ बताई कि सिर्फ इसमें ओनली टू अपॉइंटमेंट्स होगी, नॉट टू प्रमोशंस होगी. इसके लिए जो है सब क्लॉज 4A ऐड किया गया आर्टिकल 16 में, जो ये कहता है बाय द 77th अमेंडमेंट से ऐड किया गया प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशंस ऑल्सो. दिस इज कन्फाइंड टू SC and STs. I hope clear these 3 landmark judgments are very important of Article 16. ठीक है, इसमें से ही मोस्टली क्वेश्चन आता है आपको. देन कम्स योर आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 में
में 2 चीज़ों पे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक राइट टू लाइफ पे, ठीक है, इस पे 2 इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, एक तो पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट वन इज ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या है कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई, इसने सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो आपका राइट टू लाइफ है दैट इंक्लूड्स राइट टू डाई। बट ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था जो राइट टू लाइफ है दैट डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, राइट टू लाइफ नहीं इंक्लूड करता है राइट टू डाई को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ इज, ये तो थे हमारे राइट टू लाइफ के ऊपर। देन कम्स इसमें पर्सनल लिबर्टी एक वर्ड आता है, ठीक है, आर्टिकल 21 में, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। उस पर 2 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स है, वन इज़ ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि पर्सनल लिबर्टी सिर्फ 2 ही चीज़ों पे इन्फ्रिंज हो सकती है, दैट इज़ एक तो फिजिकल रिस्ट्रेंट पे, एक कोएर्शन पे। ये बहुत ज़्यादा नैरो व्यू था कोर्ट का, इसमें पब्लिक जो आपका पर्सनल लिबर्टी वर्ड है इसको बहुत ही नैरो व्यू में दिया गया था, सिर्फ 2 ही चीज़ों पे आपकी पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बट नेक्स्ट जो आपका केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें मेनका गांधी का पासपोर्ट सीज कर लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने अप्रोच किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पर्सनल लिबर्टी बहुत ज़्यादा वाइड कंसेप्ट है, तो उन्होंने ये बोला कि पर्सनल लिबर्टी जो रूल प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है उसका मतलब ये है जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, तभी पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, होगी। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि मेनका गांधी की पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज हुई है। सो दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। हमने अभी, ठीक है, कितनी आपने 7 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स देख ली। दीज लैंडमार्क जजमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी आपका एग्ज़ाम हो। आई होप आपको मैंने जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करके आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम चैनल टू गेट द शेड्यूल ऑफ द लाइव क्लासेस दैट आई एम टेकिंग ऑन अनअकैडमी। बाय गाइज, टेक केयर।